अगर आ जाए, टाइम से आ जाए, मल्टीपल रिमाइंडर्स के बाद भी नहीं आ रहे, तो दिस इज वेरी बैड। और ये सेल्स हेड, बिजनेस हेड्स की नियत है कि एग्जीक्यूटिव्स हैं जो गलती कर रहे हैं। और इवन 10 मिनट हो गए, अब 3 बजे नो की कॉल प्रॉब्लम, थी, नो प्रॉब्लम। 2:30 सबको माय रिमाइंडर भी माय दिया था। माय स्क्रीन इज विजिबल? यस, विजिबल सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरे को आप सब जानते ही हैं, मैं रतन सिंह हूँ, रूरल एडवाइजर रेनो पे। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं रूरल एरिया मैनेजर सेंट्रल से मिस्टर जीशान खान। और आज 18 नवंबर को हम लोग बेसिकली जो बात करना चाह रहे हैं आपसे, आप सबको इंडिविजुअल बजट्स दिए हुए हैं, तो बात करना चाह रहे हैं जो रूरल एक्टिविटीज़ प्रपोज्ड है या ग्रामीण महोत्सव प्रपोज्ड है, उस पर कैसे हम काम करें और इफेक्टिव बजट को यूज़ करके इफेक्टिव रिजल्ट्स ले आएँ। सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइंस पर ये बताना चाहूँगा कि ग्रामीण महोत्सव, ये रूरल एक्टिविटी जो है, ये हमारे लिए एक फेस्टिव का रूप ही होता है, जो इवेंट हम करते हैं रेनो ब्रांड को, डीलरशिप को पुश करने के लिए, ताकि विलेज और तहसील में हम एडिशनल गाड़ी बेच पाएँ, जहाँ पे हमारे प्रोस्पेक्ट विलेजर्स, ट्रेडर्स, टीचर्स, बैंक ऑफिशियल, ट्रैक्टर ओनर, सरपंच, प्रधान, शॉपकीपर्स, किराना शॉप, बार्बर, ज्वेलरी शॉप, ये सब हमारे जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, इनको हम जा करके मिलें, लीफलेटिंग करें, इनका नाम अता पता नोट करके, और फिर उसके बाद हम एक्टिविटी करें। और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि हम लोग अपने घर पे भी शादी ब्याह करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग अच्छे तरीके से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का इवेंट है। अगर आपका कोई रूरल कैंप है, रूरल डे है, वो अगर आपका 3-4 दिन में हो सकता है तो फाइन। अगर थोड़ा सा बिग रूरल महोत्सव टाइप कर रहे हैं तो 7 दिन, ग्रामीण महोत्सव है तो 10 दिन तक भी आपकी एडवांस प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो हम आपको बताएंगे। अगर ग्रामीण महोत्सव हम लोग कर रहे हैं, रूरल या ग्रामीण महोत्सव, 10 दिन की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान में रख के चलिए। जो चीज़ आपने 10 दिन बाद करनी है, आज उसकी प्लानिंग आपने करनी है। और आज प्लानिंग क्या करनी है? सबसे पहले एक क्रैकडाउन टीम बनानी है आपकी डीलरशिप पे। डीलरशिप के सेल्स हेड या जीएम के अंडर में, यहाँ पे हमारे पास में डीलरशिप के फाइनेंस का बंदा होगा, आरडीएसीज होंगे, सेल कंसल्टेंट, टीम लीडर होगा, और ईडीपी या सीआरएम के भी होंगे। यानी कि 5-6 बंदों की टीम होगी, जिन्होंने अलग अलग टाइप का काम करना है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाएगी ये 10वें दिन ही कि किसने क्या करना है। इस उपलक्ष्य पर आपने आज के दिन में ही जो डिसाइड करना है वो थीम बनाना है। ये इवेंट आप क्यों कर रहे हो, क्या थीम लेके चल रहे हो? गांव की प्रगति लेके चल रहे हो, गांव का विकास लेके चल रहे हो, गांव की उन्नति लेके चल रहे हो, क्या लेके चल रहे हो, ताकि उसी हिसाब से आपका इवेंट फ्लो अच्छे तरीके से बन जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन्यू एंड टाइम, ये आप टेंटेटिव डिसाइड कर सकते हो कि हमने टाइम सुबह 11 से लेके शाम को 5 तक करना है, या 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक करना है। लेकिन जो भी टाइम आपने देना है, वो मतलब आपका टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए। यदि आप 10 बजे का कस्टमर को टाइम दे रहे हो, या अभी थोड़ा ठंडा मौसम है 11 बजे का टाइम दे रहे हो, तो 11 बजे मतलब ये नहीं कि अभी टेंट लग रहा है, बैनर लग रहे हैं, सीधे हो रहे हैं। 1 घंटा पहले सब कुछ फिक्स हो जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाऊंगा, जीशन जाएंगे, कंपनी के कोई भी अधिकारी जाएंगे, तो वो लास्ट मोमेंट के टाइम पर ही वेट करे कि अभी कस्टमर को बुलाना है, उसको वो गया है। तो हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो भी नेसेसरी परमिशंस होंगी लेने के लिए, वो आपने पहले से लेनी है। फाइनलाइज एजेंसी को करना है कंडक्टिंग इवेंट के लिए। लेकिन ये एजेंसी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बाहर की कोई एजेंसी नहीं है। ये एजेंसी है जैसे टेंट वाले को, तंबू वाले को, खाने वाले को, स्नैक्स वाले को, मुनाडी वाले को, जो भी एजेंसी बीच में इन्वॉल्व है, उनको आपने पहले से ही इन्फॉर्म करके रखना है। लोग आइडेंटिफाई करने हैं जिनको आपने इवेंट पे बुलाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आपने जो फ्लो थीम बनाएंगे, उसके हिसाब से आप अपनी एक्सचेंज टीम, आफ्टर सेल्स टीम, इंश्योरेंस टीम, बैंक रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा को भी बुलाएंगे। कोशिश करना है, अगर बड़े पैमाने का ग्रामीण महोत्सव है तो 200 प्लस पार्टिसिपेंट, अन्यथा कम से कम 70-80 पार्टिसिपेंट तो जरूर होने चाहिए, जो सॉलिड होने चाहिए। ये नहीं कि हमने इवेंट कर दिया, अभी कोई आ नहीं रहा, अरे वो टैक्सी में बैठे हैं 10 बंदे, उनको पकड़ लो, वहां पे वो रिक्शे वाले बैठे हैं, उनको पकड़ लो, और बंदे हमने दिखा दिया 30 आगे जी, होगी ग्रामीण महोत्सव। दिस इज नॉट फेयर। क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, सरपंच के साथ मिल करके कॉन्फिडेंस लेना है। सरपंच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज, जिसके साथ चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, इन्फ्लुएंसर, चाहे वो सरपंच हो, सीएससी का डीएम हो, बीएलई हो, बैंक अधिकारी हो, कोई भी हो, उनको आप लेके चलना है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। पॉलिटिकल वहां पे सीन मत करिए।
जो पॉलिटिकल सीन होगा, एमएलए आएगा, एमपी आएगा, उसके साथ में 4 बंदे और साथ में स्टेज पे चढ़ जाएंगे और स्टेज पे जो बैठने वाले मुख्य इन्फ्लुएंसर है, सरपंच है, डीएम है, वीएलई है, वो सब रह जाते हैं और फिर बड़ी बेइज्जती हो जाती है। अगर 5 सीट हमने बनाई है तो ये डीलरशिप सेल्स हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 या 6 बंदे ही वहां पे बैठेंगे। अगर सरपंच के साथ कोई आ रहा है, वो बोलता है इंपॉर्टेंट बंदा, कोई बात नहीं, उसको आगे सोफे पे बिठाइए। इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सरपंच इंपॉर्टेंट है। व्हीकल्स टू बी डिस्प्लेड, प्रॉपर तरीके से डिसाइड करिए कौन सी व्हीकल आपको प्लेस करनी है, डिस्प्ले करनी है। उस दिन के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जरूर रखिए, क्योंकि जब मेला महोत्सव कर रहे हैं तो क्या स्पेशल आप कर रहे हैं वो उस एरिया के कस्टमर्स के लिए कि भैया आज या कल तक में 2 दिन की बुकिंग आप कराओगे तो आपको ये स्पेशल ऑफर मिलेगा, या एसेसरी फ्री मिलेगी, या आपको पेट्रोल टैंक फ्री मिलेगा, वॉट एवर जो आप डिसाइड करते हो। सर एक सेकंड, आप लोग इसको नोट कर रहे हैं? प्लीज इसको आप ना नोट नहीं, कर कोई लें, बात नहीं, कोई क्योंकि बात नहीं जेशान, मैं इनको पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। इनको अभी समझने दीजिए खाली। अगर किसी को ये डाउट है कि उसका कौन सा इवेंट है, रूरल महोत्सव है या रूरल कैंप है, तो सर मैं एक सेकंड के लिए ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं आ रहा हूँ उस पे बॉस। मैं वो ओके, सब कुछ ठीक मैंने है। लेके रखा है। जस्ट डोंट वरी, लेट मी कंप्लीट। ओके। और डिलीवरी भी जो है आपने महोत्सव साइट से प्लान करनी है। न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, मोनाडी, ये सबको आपने लेके साथ में चलना है। अब बचे आपका एक दिन चला गया, 9 दिन पे आपने चीफ गेस्ट को जा करके एक बार मिल लेना है, और ये सीनियर बंदा ही कोई जाएगा चीफ गेस्ट को मिलने के लिए, चाहे वो जिला अधिकारी को मिलना है, या बीडीओ को मिलना है, या सरपंच को मिलना है, या स्कूल के प्रिंसिपल को, या बैंकर को मिलना है। और ये प्रॉपर तरीके का इन्विटेशन कार्ड है जो हमने बना के आपको दिया हुआ है सॉफ्ट, उस पर आपने इन्वाइट करना है, और वही इन्विटेशन जो है कस्टमर्स के पास भी और वीएलईज के पास भी जाना है। और डेट ब्लॉक कराने के लिए आपने उनको डीलर प्रिंसिपल का भी डेट ब्लॉक कराना है। को स्पॉन्सर्स यदि हैं, टायर, बैटरी, ल्यूब, सीड्स, उनको भी बुलाना है। और सीएससी के स्पोक, डीएम, जो भी आपके पास वहां पे अवेलेबल हो, उनको भी आप बुलाइए। अब बचे 8 दिन। 8वें दिन में आपने आर्ट वर्क जो प्रिपेयर हमने आपको दिया है, वो आप देख लीजिए कि आपके इनविटेशन कार्ड, आर्ट वर्क, ये सब अच्छे तरीके से बन गए हैं। उनकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास भेज दीजिए, ताकि हम उसको एक बार अप्रूवल कर दें, ताकि उसके पिक्सेल्स वगैरह ठीक है, स्कीम ठीक है, हिंदी ठीक है, और कहीं कोई गलत तो नहीं है, और कलर ठीक है। अब बचते हैं 7 दिन, जहां पे लोकल मीडिया को आपने जा करके स्वयं इनवाइट करना है। लोकल मीडिया तभी आएगा जब कोई सीनियर बंदा जाएगा। अगर आप आरडीएससी या सेल्स कंसल्टेंट किसी जूनियर को भेजेंगे, वो बात भी नहीं कर पाएगा, बता भी नहीं पाएगा कि ये इवेंट क्या है, ये इवेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, और कार इंडस्ट्री में इस समय जो हमारी कंपनी है किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो उनको बुला करके उनको भी सम्मान करने के लिए उनकी किट और जो भी होगा उनको हमने सम्मान करना है। 6 दिन बचते हैं, जहां पे इनविटेशन कार्ड कलेक्ट हो गए, हमने कस्टमर की लिस्ट भी कंफर्म कर ली, जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स हैं, ओल्ड, और जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं कोल्ड वाले, उनकी भी लिस्ट हमने लेनी है। और हर आरडीएससी सेल्स कंसल्टेंट के कम से कम 20-20, 25-25 हमने उनको टारगेट देना है कि ये कस्टमर तुम्हारे हैं, तुमको ही इनवाइट करना है, और यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। और लोकल डिग्निटरीज को फिर से एक बार कंफर्म करना है। अब पेपर के अंदर में भी आपने न्यूज़पेपर इंसर्ट्स में भी आप इनविटेशन डाल के उस एरिया पे आप डाल सकते हो। इनविटेशन कार्ड कस्टमर्स को बांटने शुरू कर दीजिए आप 6-5वें दिन से, और सभी दुकानों पे जाके लीफलेटिंग करके, और ये कार्ड देखिए बटेंगे कस्टमर्स को। और 4-5 दिन पहले ही आप डिसाइड पहले से ही कर चुके होंगे, मोमेंटोस वगैरह आपके पास आ जाने चाहिए, गिफ्ट्स आ जाने चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई भी उसमें अड़चन ना रहे, जो रेनो ब्रांडेड अगर है। फिर तीसरे दिन में आपने ये मुनाडी देखिए, ई रिक्शा पे मुनाडी के तीनों तरफ में ये बैनर्स लगे हैं, बाइक लगा है, जहाँ पे रूरल सेल्स कंसल्टेंट और आरडीएसई के साथ में रिफ्रेशमेंट वगैरह लेक भी फाइनलाइज करना है। मुनाडी पीए सिस्टम गांव में 3 दिन तक घूमना है। 3 दिन अगर नहीं घूम पाता, कम से कम जिस दिन इवेंट है उसके 2 दिन पहले तो जरूर घूमें। अगर आज इवेंट है तो कल भी घूमा था, परसों भी घूमा था, इस करके आपने घुमाना है। और हर चीज जो है, एक आरडीएससी या जो भी सेल्स कंसल्टेंट आपका रूरल का अच्छा हो, जिसने बेहतरीन काम किया है पिछले 9-10 महीने में, अच्छी गाड़ियां सेल की हैं, उसको भी आप उस गांव के अंदर में फैसिलिटेट करिए, रिवॉर्ड दीजिए, ताकि गांव वाले भी देखें कि उसके यहाँ का लड़का कितना उन्नति कर रहा है, और वो उसको आगे आने के वक्त में भी सपोर्ट करेंगे। रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स, लंच, डिनर जो भी आपका है उस समय का, विद टी और कॉफी और आपका पानी के साथ में,
वो बिल्कुल रेडी रखिए। जिस समय का टाइम है उस समय का, अगर कोई गर्म चीज है उस समय का टाइम रखिए ताकि वो आप पैक दे सकते। बचते हैं 2 दिन। 2 दिन पहले आपके सीआरएम से और सारे सेल्स कंसल्टेंट जितने भी इवन जो रिसेप्शनिस्ट हैं सबको कस्टमर की लिस्ट दे देनी है और टेली टीम मिल करके सबको एक बार कंफर्मेशन लेंगे, वेन्यू और डेट बताएंगे और चीफ गेस्ट का भी बताएंगे। मुनाडी और पीए सिस्टम कंटिन्यू होना चाहिए। 1 दिन पहले कौन सी गाड़ी आपने डिस्प्ले करनी है या डिलीवर करनी है, प्रॉपर तरीके से उसकी जांच हो जानी चाहिए ताकि कोई चीज छूटे ना, चाहे उसका कारपेट हो, चाहे उसका कवर हो, चाहे उसकी की हो जो डिस्प्ले वाली देते हैं हम, और अरेंजमेंट ऑफ डिस्प्ले व्हीकल्स और अदर पीओपी इवेंट पे स्टैंडीज वगैरह लगने जरूरी हैं। उसके साथ रिफ्रेशमेंट स्नैक्स मैं आपको बता दूं। इवेंट डे वाले दिन अच्छे तरीके का साफ सुथरा शामियाना लगेगा, बहुत ज्यादा कलरफुल ना हो लेकिन थोड़ा रीजनेबल ठीक हो। और जो भी हमारा ग्रामीण महोत्सव का बैनर है वो आपका बैनर पार्क गेट लगना है। बैकड्रॉप पे पीछे जो है स्टेज पे, वहां पे जैसे ये स्टेज है वहां पे आपका ग्रामीण महोत्सव का बैनर लगेगा। ये स्टेज पे आपके 6-7 बंदे होंगे और माइक साथ में होगा जहां से एड्रेस किया जाएगा और जो भी चीफ गेस्ट आएंगे उनको हम रिसीव करेंगे। यहाँ पे गाड़ी डिलीवर करनी है तो गाड़ी डिलीवर करने के लिए चीफ गेस्ट से करवाएंगे, साथ में जो गेस्ट ऑफ हमारे ऑनर होंगे उनके साथ बैलून्स वगैरह लेकर के आप सजावट का काम कर सकते हैं। और जो गाड़ी डिलीवर करनी है उसको अच्छे तरीके से सजा दीजिए, थाली ढोल का इंतजाम अगर कर दीजिए, साथ में अगरबत्ती नारियल जो भी आपके यहाँ का ट्रेडिशन हो गांव का, ताकि गांव वालों को लगे कि ये हम गांव वाला ही काम कर रहे हैं, हम अर्बन वाला काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन इवेंट हमारा खत्म हो जाए हमने पिक्चर्स, वीडियो, रिपोर्ट, न्यूज कवरेज अच्छे तरीके से करनी है। पिक्चर्स पे कंजूसी मत करिए क्योंकि जो बजट आपको दिया है उसमें से 1,500-2 हज़ार रुपए का आप कैमरामैन को हायर कीजिए और वो पिक्चर्स भी खींचे, एक आध थोड़ी सी वीडियोस भी बनाए ताकि अच्छी पिक्चर जो है आपकी प्रेस मीडिया में आए और उस करके आप का नाम भी आए डीलरशिप पे और ये प्रेस मीडिया की रिलीज हम उस समय आपको दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ द इवेंट शाम को इवेंट डेट कहाँ पे हुआ, कितने विलेजेस कवर्ड हुए, नाम ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ विजिटर्स, इंक्वायरी, थॉट इंक्वायरी, ये ब्रीफ रिपोर्ट एक शाम को वापस आ जानी चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड इसलिए कि जिस विलेज में आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम कांठ में कर रहे हैं तो कांठ के आसपास भी 3-4 और विलेजेस है जो हम कवर करते हैं, तो सभी विलेजेस को आप कवर करिए। और जब ये इवेंट करते हैं उस आसपास के विलेजेस की जो सेल होती है उसको भी रेनो मॉडल विलेज के अंदर में ही आप पंच कराइएगा उसकी इंक्वायरीज को। और ये है हमारा क्रिएटिव बैनर जो हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। यदि कोई दुविधा हो आप इसकी फाइल लिंक अगर आपने नहीं डाउनलोड किया होगा जीशन जी से बोलिएगा, फिर से आपको ये मिल जाएगा जहाँ पे आप ये आर गेट वगैरह ले सकते हैं। और साथ साथ में सरपंच जी को देने के लिए धन्यवाद सरपंच जी, उनको भी इनविटेशन के लिए एक स्पेशल कार्ड दे दीजिएगा, खाली डिजिटल आपने बनवाना है और उनको दे देना है। और इसी प्रकार से सीएससी वैली को। अब जो हमने आपको अभी बताया ये एक बजट फॉर्मेट है जो एक्सेल पे है, मैं आपको अभी डाल भी दूंगा। आप इसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट डेट और जो बजट आपको टोटल दिया गया है वो टोटल बजट को यहाँ पे स्प्रेड कर दीजिए और फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा बजट आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है, कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे क्या करना है। उस हिसाब से आप अपने बजट के साथ लेकर के प्लानिंग करके चलेंगे और तब आपका काम जो है अच्छे तरीके से हो सकता है। अब ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने और फॉलो करने हैं एक रेलेवेंट जो भी एक्टिविटी है उसके लिए। इनविटेशन कस्टमर्स मैं बता चुका हूं, टेलीफोनिक, व्हाट्सएप इनवाइट, पर्सनल इनवाइट, न्यूज़पेपर इंसर्ट्स। इनविटेशन, हॉट कस्टमर्स, वार्म कस्टमर्स, कोल्ड लीड्स। ये बड़ा अच्छा जीशन जी ने 22 पॉइंट दिए हैं, वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रिंटिंग लीफलेट्स की विद ऑफर्स ऑफ द मंथ, कार रैली अगर आप कर सकते हैं सराउंडिंग मार्केट में। ये सारी चीजें जरूरी नहीं है आपको करनी है, लेकिन जो चीज रेलिवेंट है वही करनी है। मुनाडी बहुत जरूरी है, फाइनेंस वालों को बुलाना जरूरी है, फैमिली, चिल्ड्रन एंड फीमेल एंगेजमेंट विद गिफ्ट्स, ये उस दिन एंगेजमेंट पे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्टिविटी कोई अपने शोरूम पे कर रहे हैं फिर ये जरूरी है। ड्राइंग, सिंगिंग, मेहंदी कंपटीशन, ये जो है आप अपने डीलरशिप पे कर सकते हैं या किसी स्कूल में जब कोई रेनो मॉडल विलेज में इवेंट करें तब कर सकते हैं। स्कूल टॉपर्स फैसिलिटेशन रेनो मॉडल विलेज में कर सकते हैं। ऑल 3 मॉडल डिस्प्ले जो भी एक्टिविटी होगी इनसाइड द टेंट करेंगे। टेंट कम से कम 30-40 चेयर्स का हो ताकि लोग जो बैठे वो बैठे रहें और कुछ आते जाते भी रहेंगे, तो कम से कम 30-40 आपके चेयर्स रहेंगे। स्टेज सोफा जरूर होना चाहिए गेस्ट और डिग्निटीज के लिए। चीफ गेस्ट के लिए सजेशन दिया गया है
जैसे वो बोल रहा था, प्रधान जिला पंचायत, चेयरमैन, एसडीएम, एडीएम या ग्रेन मंडी का प्रेसिडेंट भी होता है, वो भी आ सकते हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल रखिएगा। चीफ गेस्ट फैसिलिटेशन जरूर करिए, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। इनॉग्रेशन के लिए हम रिबन, सीजर, बुके या स्वीट बॉक्स या उसके साथ में हम केक भी रख सकते हैं कि इनॉग्रेशन करने के लिए जब स्टार्ट करेंगे। और फोकस हमारा ये सब इवेंट का यही है, ये इसीलिए हम कर रहे हैं, केवल ब्रांडिंग नहीं, उसके साथ साथ बुकिंग और टेस्ट ड्राइव भी हो, और टेस्ट ड्राइव के लिए एश्योर्ड गिफ्ट कर पाएं। बैनर्स आपको ये बताए हुए हैं क्या क्या बैनर्स लगने हैं, स्टैंडीज लगनी है, फूड, स्नैक्स, वाटर्स फॉर कस्टमर्स विद गेस्ट लगने हैं। और इसके साथ में जो है अभी मैं आपको जीशन जी कुछ और पॉइंट छूटा अपना इसमें? नहीं सर। एनीथिंग यू वांट टू कवर? जी जी। तो किसी को भी कोई चीज पूछनी हो तो आप कृपया बता सकते हैं अभी। एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग, कोई भी डाउट हो आपको। मैं ये पीडीएफ की कॉपी और एक्सेल शीट की कॉपी और साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी देर में मैं सेंट्रल ग्रुप में डाल दूंगा, और जीशन जी इंडिविजुअल भी आप लोग को भेज देंगे। यदि कोई भी डाउट हो, अभी जीशन भी है, हम भी हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन इवेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। बजट आप लोग को शुरू मंथ में दे दिया गया है, और उसी बजट को यूटिलाइज करिए। बजट हर बार हम लोग देते हैं, लेकिन अभी मैनेजमेंट इज स्ट्रिक्ट कि बजट देने का कोई फायदा नहीं होता, और इस बार इतना अच्छा बजट मिला है जो कि लड़कर के हम लोग ने एक तरीके से लिया है हेलो जब सर, हमारी रिव्यू मीटिंग यू हुई आर थी। नॉट ऑडिबल। हेलो या हेलो, हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल सर। नॉट ऑडिबल, नॉट अब आए। ऑडिबल। ठीक है, तो आप इस तरीके से करके जो है अपना ये इवेंट को अच्छे तरीके से बजट को यूटिलाइज करिए और कंप्लीट करिए जो आपको ये इवेंट में आपको मिला है। हेलो, हाँ जी, आई एम ऑडिबल सर? यस यस यस, किसी ने कोई प्रश्न ओके, पूछना हो तो तो पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों से इंडिविजुअली 1-to-1 बात कर रहा हूँ। निशांत, एमजी चैरियट्स, आपकी डेट्स कंफर्म है मीटिंग की? निशांत, आई थिंक निशांत नहीं है। निशांत का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। निशांत, आप आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। मुझे खाली आप अपनी डेट बता दीजिए, कौन सी डेट कंफर्म है? ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी टेंटेटिव डेट 28 डाल दी है। ठीक है, आपकी है वीएलई मीटिंग विद स्पोक एज अ चीफ गेस्ट, राइट? सीएससी। ओके, डन। ठीक है, दूसरा है कनल से, झांसी से। उवैद जी, आपकी क्या डेट कंफर्म है? आपका जो है रूरल टेस्ट ड्राइव और इंक्वायरी जनरेशन कैंप है ओरई में, जी सर। आपकी क्या जी डेट जी कंफर्म जी है? सर, आपने इस महीने का 20, 21, 22 20, 21, 22 3 दिन है आपका? 2 दिन सर, 2 दिन, 21, 22, केस 21 एंड 22 नवंबर। ठीक है, आपका लोकेशन तो आपकी कंफर्म है, राइट? आपने बाकी सब चीज आपकी, यस, गुड ऑन। तो उसके लोकेशन अलावा भी इसके आगे आपको लिख कोई लीजिए जीशन। ठीक, उबैद, अगर आपको कोई और क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछना है कि टेस्ट ड्राइव और इंक्वायरी जनरेशन कैंप, क्योंकि इन जो जो लिखा है ना, इन सबका बजट अलग है। रूरल महोत्सव का बजट अलग होता है, रूरल ग्रामीण महोत्सव का बजट अलग है, टेस्ट ड्राइव कैंप का बजट अलग है। तो जो आपको लिस्ट शो गई थी ना, उसमें से स्पेसिफिक चीजें ही करनी है। आप एक्स्ट्रा करते हो, वेरी गुड, उससे अच्छा, उससे अच्छी कोई बात नहीं। लेकिन अगर फिर भी कुछ पूछना है तो इंडिविजुअली मुझसे या रतन सर को डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जी सर। ठीक है, सभी लोगों के लिए बात है ये,
सब ऑल डीलरशिप्स। भीम से कोई है? सर मनोज? आपने डेट गलत मेंशन कर दी शीट पे, 22 और 22 कर दिया, 21 और 22 है। हाँ वो एक सेकेंड, आपके नाम पे क्लिक ही नहीं हो रहा है, इतना भारी भरकम नाम है। क्या बता सर, 2-3 लोग और शिकायत कर चुके इस तरह की। देखिए वहां घूमता जा रहा है, आपका नाम एडिट नहीं हो रहा, वहां डेट। ठीक है मैं कर लूंगा। ठीक भीम है से ठीक कोई है। है? मनोज? नहीं है। डीडी से धर्मवीर जी, डीडी? डीडी मोटर से भी कोई नहीं है। करण अशोक? करण अशोक से कोई है? मंजोत? हेम जी? नो वन। आईए से आजमगढ़, सचिन जी? यस सर, हरेंद्र बात कर रहा हूँ। अच्छा क्या डेट है आपकी? सर ये 26-27 है सर। 26-27? यस सर। आपकी तो डेट 22-23 थी शायद। नहीं सर, 26-27 थी। पक्का? यस सर। मैं दोबारा आपकी डेट इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिससे डेट कंफर्म कर रहा हूँ आपके डीपी और आरएम सर और रूरल हेड राम सर को ये मार्क होगा मेल कि आपकी डेट कंफर्म है, बिकॉज आपकी सबकी रिपोर्ट आज 26-27 थी सर। मैंने 26-27 थी सर। हाँ मेंशन कर दी, कोई दिक्कत नहीं, यस। आप जो डेट में कंफर्टेबल हो दैट इज ओके, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। लेकिन वो सबसे कह रहा हूँ वो इवेंट होना चाहिए, इस महीने का इवेंट इस आपको जो स्पेशल बजट ये लड़ झगड़ के दिया गया है ना, प्लीज मेक श्योर कि ये यूटिलाइज हो जाए और प्रॉपरली यूटिलाइज हो। और 25 नवंबर तक ओके आप दोबारा सर। दिसंबर का अपना बजट भी दे दें कि कहाँ क्या एक्टिविटी करनी है बाय 25 नवंबर, ताकि 2-3 दिन अप्रूवल में भी लगेंगे। अगर किसी को 1 दिसंबर को कोई एक्टिविटी करनी है, सेकंड को करनी है, थर्ड को करनी है, तो एटलीस्ट उसका बजट पहले से ही अप्रूव होगा, तो ही कैन डू, उसको वेट नहीं करना ओके पड़ेगा। सर। ये आईए है ना, आईए से बात कर रहे हैं। ओके सर। जी आइए इनका सर। यस सर, पहले यस सर। 22 और 24 था, 22 का आपका मऊ था और 24 जौनपुर था। एनीवे आप चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। एलआरपी से यस सर, अनुराग। अनुराग जी, आपकी डेट क्या है? मेरी सर 24-25। अनुराग जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्कार। नाराज हो भाई? नहीं नहीं सर, नाराज नहीं है सर। इस बार हम इवेंट जो करा रहे हैं हाँ। वो थोड़ा सा बड़ा इवेंट है, और इसमें थोड़ा सर मैंने ये किया है कि दंगल का प्रोग्राम है उस इवेंट में। नहीं नहीं, मैं क्या दूसरी बात बात है, से वो पूछ भी रहा हूँ। nice। नाराजगी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई पिछले 3-4 महीने से मेरे को सीएससी, वीएलई और आरएमवी पे कुछ मजा नहीं आ रहा है यार। आपके यहाँ तो इतना अच्छा काम होता है, हमेशा आप लोग बढ़िया करते हो। खींचो यार इस 2 महीने में जरा, नवंबर दिसंबर में। सर इधर प्लान तो सर यही है, इसीलिए ये एक बड़ा जो रूरल इवेंट का आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, इसे हम लोग को बड़ा इवेंट बनाना चाह रहे हैं। करो करो तो करो करो, वेरी गुड वेरी प्लान भी गुड। सर इसी तरीके का किया है, और अच्छा इवेंट करेंगे सर आप लोगों के सहयोग से। ठीक है, कब है? 24 को तो है, क्या 25 क्या को है? करना है आप, दंगल कर रहे हैं? सर जी हाँ सर, जी 24 और 25 ये हम करा रहे हैं इवेंट रूरल लोकेशन पे अपनी। तो जी जो डिस्कस हुआ था उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। हाँ आ सकता है, बता दीजिए क्या करना चाह रहे हैं। तो सर बेसिकली ये इवेंट हमारा बड़ा है, हमारे यहाँ सर एक 12 जिलों के बीच में एक कुश्ती, पहलवान कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है 24-25 में। ओके। तो उस जगह क्योंकि पूरा रूरल आ रहा है, काफी जगह के रूरल आ रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं सर उसी जगह उसी लोकेशन पे मेरी बात भी हो गई है वहाँ के ऑर्गेनाइजर से। तो अगर हम उस जी लोकेशन पे करते हैं, क्योंकि ये कुश्ती का जो प्रोग्राम है वो रूरल से जुड़ा हुआ है और काफी सारे क्राउड आती है यहाँ पे, तो इस हम्म। जगह अगर थोड़ा सा बजट हमें मिल जाएगा ग्रामीण महोत्सव के लिए ठीक ठाक सा, तो हम अच्छा प्रोग्राम सर एक कर लेंगे कंडक्ट।
आपका बजट तो अप्रूव हो गया है ना? हाँ हाँ हाँ, तो जो मैंने आपको बजट दिया है वो यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं वो बजट यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसी बजट को। ठीक है, तो आप मुझे ना सर ओ, एक मेल भेज दीजिएगा कि मैं हाँ अपना ये जो आपने बजट मैंने हम रेनो ने अप्रूव किया है, आई एम जी यूटिलाइजिंग इट इन द जो कुश्ती प्रतियोगिता है। लेकिन इसमें ना 2-3-4 चीजें जरूर रखिएगा। व्हाट्सएप क्या सर? इनवाइट मुनादी, हाँ व्हाट्सएप इनवाइट कस्टमर को, टेलीकॉलिंग मुनादी, ठीक है, न्यूज़पेपर इंसर्ट, ठीक है सर, राइट? ये 3-4 चीजें जरूर रखिएगा। ठीक बिल्कुल है। इस रखेंगे इवेंट का बिल्कुल। नाम ना, इस इवेंट का नाम आप रूरल महोत्सव करके हाँ ब्रैकेट में सपोर्टेड बाय दंगल, ठीक है सर, बस ठीक है, ओके सर, ये ओके। कर दीजिए, बस बाकी ये चेंज मैं रहेगा। नहीं सुन रहा, वो वेरी होता है गुड। जो सर मैं ये कह रहा हूँ जो बैनर वगैरह का ग्राफ वो है डिजाइन, वो मैं वो आप करा हमें शेयर दूंगा, कर वो देंगे मैं ना? करा दूंगा। वो कुश्ती आप कुश्ती हुई ना, ये उनको दंगल तो कुश्ती भेज हुई, दीजिए। ठीक है दंगल सर, वो कुश्ती मैं हुई ना भाई। जी सर, जी सर। कुश्ती जो होती है वो टूर्नामेंट होता है, दंगल ओपन होता है सर, मतलब कोई भी आके फ्रीलांस कहीं भी कर सकता है। कुश्ती एक नहीं नहीं टूर्नामेंट सर, टाइप का होता है। ये बेसिकली सर 12 जिलों के जो पहलवान हैं उनके बीच में दंगल की आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ये एक बड़ा एक्टिविटी है हमारे यहाँ जो होती है। चलिए ठीक है, करवा देंगे। यस सर। ठीक है, इसका इंसेंटिव अगर बनवाना है एक बार रतन जी को थोड़ा मैटर टाइप करके भेज दीजिएगा, अपनी डीलरशिप ठीक का नाम, कौन से मोबाइल नंबर यूज करने हैं, नहीं वो तो बन जाएगा। हाँ वो भिजवा दीजिए, तो बाकी मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है सर, ठीक है, मैं भिजवा अभी दूँ। हमने एक ओके सर। दंगल जो कराया था हिसार में, उसका आपको भेज दूंगा, उसी हिसाब से आप यस सर, कर देना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आरएन से कोई है? कमल, आरएन सहारनपुर, कोई नहीं है। मोइन साहब गोयल शाहजहांपुर, अरे सबसे पहले ज्वाइन किया था आपने 2:52-53 पे, कहाँ चले गए? शाहजहां साहब, मोमिन जी, ये म्यूट करके चले गए। ठीक है। अलीगढ़ ये तो है ही नहीं, श्री साई अलीगढ़ नहीं है। हरमीत पोर्टर से कोटा, यस सर। हेलो हेलो जी, आपकी क्या डेट्स है? सर 21 है सर मेरी। 21 आपका एक दिन का ना 2 दिन का? एक दिन का था सर छपड़ा। आपने पहले एक ही दिन बोला था। हाँ सर, शायद मुझे ध्यान है 2 दिन था, 2 दिन था शायद आपका। 2 दिन का है। 21 22 आप 21 हरमीत 18 और 21 2 दिन, अखलेरे और छापड़ा में। था सर मेरा 21 21 में। हेलो हेलो हेलो। जी हेलो। हाँ सर। आपकी 2 दिन की डेट थी जहां तक मुझे याद है। रतन जी इनकी डेट आप चेक कर सकते हैं? हाँ मेरे सामने है भाई, क्या डेट है इनकी इनकी? डेट दो थी हरमीत की ना, जी। हाँ सर। 18 और 21। 18 को अकलेरे एक जगह है और 21 को छबड़ा है। छपड़ा छपड़ा जी सर 20 जी, तो आप अपनी डेट बताइए क्या रखेंगे? 21 और सर 21 है सर। मैं 12 लोकेशन से बात कर रहा था, दीपक। तुम मैनेजर साहब कहाँ हैं आपके? सर मैनेजर साहब नहीं है सर, मैं लाइन पे लुके सर। लाइन पे कैसे ले लोगे टीम्स पे यार? आप उनको मेरा यार म्यूट करो, उनको कॉल करके पूछो। 2 डेट्स थी आपकी, 2 लोकेशन है, ओके इनकी क्या क्या डेट है मुझे आप बताओ, एंड में आपसे ठीक, पूछूंगा। ठीक है? ओके सर। और उनसे कहिए पहले ज्वाइन करें आगे, 2 मिनट ठीक ज्वाइन मैं बोल करिए। क्या हो गया कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? ठीक सर, मैं बोलता हूँ सर।
और ये मोबिन जी भी, इनके नेटवर्क डाउन हो गए, इनकी कॉल आई है, ये 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं ज्वाइन। एचजीपी जिया, आपकी क्या डेट है? 24-25 सर। सॉरी 24-25 24-25 फ्राइडे सैटरडे। जी। नहीं, आपका रूरल महोत्सव है, आपके जी को प्लानिंग करनी है ठीक से, क्योंकि महीने में आपका नहीं हुआ था और स्पेशल इस आपके लिए अप्रूवल लिया ट्रांसफर ऑफ ने। तो प्लीज जी। मेक श्योर कि आपका इवेंट जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। इसकी जी। जो भी इवेंट आप सभी लोग कर रहे हैं, ऑल डीलरशिप्स, इसकी इंक्वायरी, फुटफॉल, बुकिंग, पिक्चर्स, टेस्ट ड्राइव और लेटर इनकी डिलीवरी रिटेल, ये सब टॉप मैनेजमेंट को जाएगा। सेम डे आपका क्या रिपोर्ट है, इवनिंग रिपोर्ट जाएगी उस एक्टिविटी की। नेक्स्ट डे और बाय द एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख तक आपने क्या किया वहां से उसकी रिपोर्ट जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि इसमें आप कोई भी कमी ना छोड़ें, पर्सनली एक एक चीज खुद देखें, कंसल्टेंट के ऊपर ना छोड़ें। ऑल टीम लीडर्स, सेल्स हेड, बिजनेस हेड, मैं आपसे बार बार इसकी वो कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रूरल बजट है, ये 8-10-12 लोगों को दिया गया है, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, इसका मेल कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे हैं आरएम से, आरबीएच से। तो प्लीज मेक श्योर कि ये यूटिलाइज सही से होना चाहिए। जी ठीक आप है, अपना व्हाट्सएप आपकी चेक कर डेट, लेना। अच्छा कहाँ गए? एचजीपी आपकी थी 24-25। जी। उसके बाद है विमल कार से कौन है? सुभाष परमार। हेलो। सुभाष जी आपकी क्या डेट है? 28 नवंबर। सॉरी 27 और 28 नवंबर सर। Monday, 27 और 20। ओके, आपकी प्लानिंग सब सही हो गई? आपने जो कल कॉल किया था, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, अब ये आपकी ये देखकर मेरे अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा सर, बस एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा जी कि जो मीडिया वाली बात है इसमें लोकल यूट्यूबर आ जाएगा, और उसके अलावा ये जो न्यूज़पेपर में अपना इसकी निकालना है कि हमने ये किया लोकल। हाँ भाई, न्यूज़पेपर में निकालोगे, आप ही की ब्रांडिंग होगी, आपकी डीलरशिप का पता लगेगा, मीडिया वालों को पता लगेगा, लोकल वाले न्यूज़पेपर को बुलाओ किसी को वहाँ पे। राइट राइट सर, राइट। आप हाँ, ये न्यूज़पेपर वाले आपकी रजिस्टर पहले बना भी के रखो। एक्टिविटी में आए थे ठीक जी, है। मैडम आपका ने बहुत बुला अच्छा लिया निकला था यार, मैडम ने बुलाया हाँ। था वहाँ पे, करब में किया था, बहुत बढ़िया बेहतरीन कवरेज हुआ था। बिल्कुल, डेफिनेटली वी विल डू दैट सर, बिल्कुल हाँ, करेंगे हम। चलिए, गुड गुड गुड। बिल्कुल एक बेहतरीन आगे। इवेंट करिए। और अच्छा, आप आपके मैडम और आप लोग अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, पिछली बार भी किया था, तो ऐसे ही बढ़िया एग्जीक्यूट करेगा, न्यूज़पेपर में भी लाइएगा। बार बार ये कह रहा हूँ कि आपका जो इनॉग्रेशन में ना रिपोर्टर तभी आएगा जब आपका जो इनॉग्रेट करने वाला बंदा है वो बढ़िया हो। अगर आप एसडीएम, एडीएम, डीएम, एसएसपी किसी बड़े अधिकारी को बुलाते हैं तो पत्रकार ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, रिपोर्टर। राइट राइट, राइट सर। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ऐसे लोगों को इनवाइट के लिए इनविटेशन दीजिए इनॉग्रेशन का। राइट सर। ठीक है, आपका हो गया 27। रौनक से कौन है? हेमंत, हेमंत जी। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो आपकी क्या डेट है? सर 7 दिसंबर को सर। दिसंबर नहीं, नवंबर की बात हो रही भाई। सर नवंबर को हमने आपका डिस्कशन हुआ था ना सर, यहाँ इलेक्शन है ना सर, 25 नवंबर को इलेक्शन है सर, और 3 दिसंबर को काउंटिंग है। तो उससे पहले कोई भी टेट वाला कोई भी एक्टिविटी और कोई भी सरपंच या कोई भी सर जो बड़ा अधिकारी है ना सर, वो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर। आचार संहिता लगी हुई कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ आप ही के यहाँ पूरे मे, राजस्थान मे, में प्रॉब्लम है। ठीक हाँ, है, चलिए कोई नहीं, मैंने लिख दिया मेल आपकी नो एक्टिव। मेल डाल दीजिए, मेल डाल दीजिए। नहीं आप सर, ना मेरी मेल डाल शादी जी, दीजिए, मेल डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेल डलवा आप दीजिए। उसको कम्युनिकेट कर 8 से दीजिए, 8 कोई दिसंबर दिक्कत को नहीं। कराया सर हमने। 3 सर वो दिसंबर दिसंबर काउंटिंग की है। बात में बाद में करेंगे सर, हेमंत जी, दिसंबर में कर लेंगे। चलो मुझे ठीक है रिवाइज सर, मेल डाल दीजिएगा, आप ओके, रिवाइज मेल डाल दीजिएगा कि मैं दिसंबर में करूंगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके। दिवाकर से
यस सर, पंकज। पंकज जी आपकी क्या डेट है? मेरी इनकी 29 22 है। और बाकी जी? एक दिसंबर का था। सॉरी, सर लास्ट अपन आपने विजिट किया था तब अपन ने डिसाइड करा था 29 नवंबर को। अभी आपने कुछ अलग डेट नहीं अगर नहीं, फाइनल करा है तो बता दीजिए। मैंने कोई डेट आपकी 29 नवंबर फाइनल नहीं करी। सर अपनी मेल हुई थी लास्ट, आप विजिट करा था आपने मुझे, जो MOM में डाला था अपन ने बताया था कि भाई एक अपन इवेंट ये करेंगे और एक दिसंबर में करेंगे। हाँ तो नवंबर वाले आपके 2 इवेंट है ना? नहीं सर, 29 नवंबर को एक इवेंट था और एक 4 दिसंबर को था। चलो ठीक है, अभी क्लोज करो सेशन, व्हाटएवर इट इज। ठीक है सर, मैं आपको डेट कंफर्म करता हूँ सर वापस एक बार कॉल अभी बताइए आप क्या, कोई बात नहीं, आप बताइए। 29 का है सर, मैं वही है क्योंकि 25 को तो इलेक्शन है यहाँ पे, तो वही है डेट का थोड़ा सा मैं आपको 29 को सोच लीजिए, 29 को आपका लास्ट डे वर्किंग होता है, 29 30 को कर पाएंगे ये तो आप 30 बोलिए। लास्ट रहता है सर, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, फिर मुझे दिसंबर में जाना पड़ेगा। हाँ तो नवंबर में 29 को पॉसिबल है क्या? पंकज जी, ये नवंबर का जो हमने डिसाइड किया था आपका, ये उससे पहले 18 19 20 अक्टूबर थी आपकी डेट। उसके बाद अब ये डिसाइड हुआ था कि ग्रामीण महोत्सव हम नवंबर में प्लान करेंगे। 20-22 तारीख की डेट फाइनल हुई थी। और आपकी जो डेट पड़ी है वो 20-22 तारीख नवंबर की पड़ी है। सर 20-22 की तो नहीं बैठेगा क्योंकि इलेक्शन है। मैंने कोई नहीं आप मेल कर दीजिएगा प्लीज। दे आप भी जनवरी में करिए। ऋषभ से भी कोई नहीं है? मतलब राजस्थान, 3 राजस्थान से हैं, 4 में से 3 जो हैं वो आइदर प्रेजेंट नहीं या उनके नो एक्टिविटी है। ठीक है, ये कोटा भी नहीं है ना आपने पास, हरमीत भी नहीं था ना? जी सर है ना, अभी बात कर रहे हैं सर वो जी। नहीं हरमीत हाँ से बात हुई आपकी? अच्छा हाँ क्या सर डेट है बात हो आपकी? गई। हेलो सर जी 21 बताइए। 21 21 है आपकी? 21 ओके, आपके नवंबर। 2 दिन है। हाँ आपके ना चलो 2 जीएम सर डेट्स आपसे हैं। बात कर। हाँ जीएम सर आपसे बात करना कर रहे हैं अभी 5 मिनट में। नहीं मैं लाइन पे ही हूँ। अच्छा जी बताइए। सर हाँ वो एक्चुअली क्लाइंट थे। ठीक सर, मैं हाँ बोलता हूँ सर, सर 21 का अपन कर रहे हैं। जो सर ने कहा था प्रिंट वगैरह के लिए वो डाल दिया मैंने, पूरा सेटअप जो भेजा हुआ था पीपीटी का मेरे को। हेलो ओके, आपका ना 2 दिन था यार, एक दिन नहीं था। आपकी 2 नहीं एक डेट्स दिन थी। का नहीं, ये ओनली 12 से है। झालावाड़ वाला जो है अपना, वो जैसे ये 21 का ये कर रहे हैं तो वो अपन 24 को कर लेंगे सर, 2 दिन के गैप बाद। इलेक्शन से पहले कर लेंगे आप? यार इलेक्शन का भी तो लफड़ा है, सही है, उधर तो फिर जाने का भी नहीं मिलेगा। 21 22 2 दिन कर लीजिए आप। 21 22 पॉसिबल होगा, मैं करता हूँ, चलो सर इसको अरेंज जैसे भी हाँ होता एक है। बार चेक करके आप बताइए नेशन को, तभी डेट फाइनल करो, नहीं तो जनवरी में ले जाओ, और सॉरी दिसंबर में ले जाओ। भाई अभी क्योंकि ये क्या होगा है कि नहीं, अभी चुनावी जो है ये तहसीलें हैं दोनों, तो इन पे तो अभी वैसे ही भीड़ भाड़ रहेगी, कोई चीज मिलनी है नहीं, और चुनावी वही मैं कह उसके रहा हूँ, कारण। इसीलिए मैं बोल हाँ रहा हूँ हाँ दिसंबर फर्स्ट ठीक वीक है, में आप आप ले 21 जाओ, इसको मेल डाल दीजिए। दिसंबर में ना। ठीक है, आपका एक मैंने 21 कर दिया है, दूसरा आप दिसंबर कर लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से आपके बजट्स भी फिर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, आपका बजट हाफ हो जाएगा फिर अगर। नहीं पर मैं कह रहा हूँ अभी देखो उसका फायदा भी मिलना चाहिए ना, अभी ये 21 को कर भी लेंगे, अभी चुनावी माहौल वैसे ही चल रहा है। मेल तो डाल दोनों दीजिए आप, कोई बात नहीं।
दोनों दिसंबर में कर मेल लेते हैं, कर अभी कर दो। दूंगा तो उसका कोई पोजीशन रिजल्ट दोनों दिसंबर में, राजस्थान पूरा दिसंबर में ही करा दो। वी विल टेक एन अप्रूवल सेइंग दैट कि इलेक्शन की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ वो सही भी रहेगा, क्योंकि ठीक है। अपना एक पता फॉर्मेलिटीज ही हो जाएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं तो रहेगा। फर्स्ट वीक का आप डेट डिसाइड करके पोजीशन को मेल डाल दीजिए हाँ और मैं कॉपी 3 मेरे तारीख को के मार्क बाद कर जब ये दीजिए। जब इनके रिजल्ट आ रहे हैं ना, उसके बाद वाला कोई अपन 2 डे में हाँ चूज हाँ, कर लेता हूँ। राइट। बिल्कुल सर। ठीक है, चलो जीशन, ये वाली एक्सेल शीट एक बार मेरे को मेल कर दीजिएगा ताकि मैं पीडीएफ में डाल के सबको जो प्रेजेंटेशन किया है उसके साथ भी डाल दूंगा। ठीक है सर। तो अभी जो राजस्थान के आप सभी लोग हैं, दिवाकर से, रौनक से और आपके हरमीत मोटर्स से, आप सभी Yes, sir. लोग एक मेल ड्राफ्ट कर दीजिए सेपरेटली कि आपके यहाँ पर इलेक्शन है, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी 7 तारीख तक, वो 1 से 7 के बीच में अपनी डेट्स डाल दीजिए ताकि आपके बजट को अगले महीने के लिए अप्रूवल ले सकें। ठीक है, पक्का सर। तो ये आप मेल अभी डाल दीजिए और उसमें श्याम सर को सीसी कर दीजिएगा और रतन सर को। ठीक है, आप सभी लोग एक मेल ड्राफ्ट कर दीजिए नेक्स्ट 10-15 मिनट में, और इलेक्शंस की वजह से अगले महीने करेंगे फर्स्ट वीक, और श्याम सर और रतन सर को सीसी कर दीजिए। ये सिर्फ दिवाकर, रौनक और हरमीत मोटर्स के लिए है। बाकी सब लोगों की डेट्स यहाँ लिखी हैं, आप अपने अपने पिक्चर्स ले लीजिए, और जो प्रेजेंट नहीं है दे विल आंसर। भेज भी दूंगा एक्सेल शीट इनको, आप एक बार डाल। ठीक है, चलो, आई थिंक वी शुड क्लोज इट नाउ। यस। तो अभी अगर किसी को भी कोई और भी डाउट होगा तो आप जीशन से, मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। बट आई थिंक सब क्लैरिटी दे दिया। अभी पीडीएफ की कॉपी और ये रिकॉर्डिंग की कॉपी भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसी में से ही ढूंढ लीजिएगा, अपने टीम को भी बता दीजिएगा। लेकिन आज से कार्यक्रम शुरू कर दीजिए कि आप 10 दिन पहले से इवेंट की तैयारी शुरू कर दें, और अच्छी पिक्चर्स खींचिएगा, अच्छे रिजल्ट्स लाइएगा। हर इवेंट एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ कम से कम 2-3 की बुकिंग, एक आध रिटेल उस इवेंट से हम निकालें, और ये एक्स्ट्रा रिटेल बुकिंग होनी चाहिए, राइट? राइट। और इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक लास्ट चीज बोलूंगा, आप सभी लोग अपने सीएससी वीएलई की मिनिमम 2 रिटेल्स का प्लान करें नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर एंड दिसंबर 2 इम्पॉर्टेंट वेरी क्रूशियल मंथ्स। इसमें आपके कोई भी आउटलेट्स अपने टारगेट से मिस ना करें, स्पेशली आरडीएससीज का जहां जहां रिक्रूटमेंट बाकी है, प्लीज अपने आरडीएससीज को रिक्रूट कर लें। आई रिपीट, अपने आरडीएससीज का रिक्रूटमेंट करें, एंड नो आरडीएससी, नो ब्रांचेस should not complete his target, should not achieve his target। कोई भी अपना टारगेट अचीव करने से ना मिस हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स हैं। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आरडीएससी का रिक्रूटमेंट और ये 3-4 चीजों पर ध्यान दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएस और आरएस इस चीज का रिव्यू करेंगे, तो मैं आप लोगों से पहले ही अनुरोध कर रहा हूँ कि इस चीज पे स्पेशल फोकस कर लें। और ये 12 दिन बचे हैं अभी नवंबर क्लोज होने में। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। इसके साथ में, जैसे जीशन ने बोला, मिनिमम 2 वीएलई की रिटेल आप जरूर निकालिए इस महीने में, और ऑरेंज ऐप के थ्रू निकालिएगा। कस्टमर का जो है जो मोबाइल नंबर है वो ऑल्टरनेट ऑरेंज ऐप वीएलई से आना चाहिए, और आप अपना इसको बिलिंग करिए। और रेनो मॉडल विलेज भी जहाँ पे है, कम से कम एक गाड़ी जरूर बिलिंग करिए। रेड में नहीं आना चाहिए जिनका भी रेनो मॉडल विलेज है या वीएलई का सेल है। और दिसंबर में फिर टारगेट अच्छा अचीव करके हम लोग बताएंगे कि हमने लगातार 2 महीने में, हर महीने हमने वीएलई से 2-3 की रिटेल और एक आध की हमने 2 की आरएमवी से निकाली है। और आरडीएससी की रिक्रूटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरडीएससी होगा तो धंधा होगा, बिजनेस होगा, काम होगा, एक्टिविटीज होंगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस बैलेंस 12 डेज, और अच्छा काम करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और कोई भी दिक्कत हो आप रतन Thank you, जी sir. मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।